हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी जो आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है, जो 60 नंबर की होती है, तो इसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ईबीएस देखिए पेपर 1 में पूछा जाता है, तो उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर कराएंगे, क्योंकि देखिए बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम ईबीएस की भी क्लास चलाइए। तो देखिए कल जरूर आपकी ईबीएस की क्लास होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए आपको हिंदी की भी क्लासेस चलाने वाले हैं, सोच रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए जैसा कि मैं बार बार नहीं कहती हूँ, तो आप लोग अपने से कर दिया करिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? तो किसने कहा था? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा ले वाइगस्की ने। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो चलते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? तो एक सृजनात्मक बालक में कौन से गुण मौजूद होंगे? तो पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो देखिए आपका यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। अभिसारी चिंतन सृजनात्मक बालक के गुण नहीं होंगे, यहाँ पे अभिसारी चिंतन आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए दूसरा जहाँ पे है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या दर्शाता है? तो छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या दर्शाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर की नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे व्यवहारिक बुद्धि। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। व्यवहारिक बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दी थी, यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? तो परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उनको सहायता देनी चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसका 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है? तो विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों की अपनी त्रुटियां खुद खोजने में मदद करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? तो कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? तो वह हो जाएगा, इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, जो शिक्षण में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के कार्य में त्रुटियों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 आंसर सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निर्देश कैसे हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? तो वह हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? तो यह प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन तक बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसी समावेशन में मदद मिलेगी? पहला है श्रवण बाधिता छात्र को, दूसरा है दृष्टि बाधिता छात्र को, तीसरा है अधिगम कठिनाई वाले छात्र को, चौथा ऑप्शन हो जाएगा गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र को। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक सोच निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? तो सृजनात्मक सोच को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे अभिसारी सोच को। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अभिसारी सोच वह होती है जो एक ही समाधान खोजने पर केंद्रित होती है। तो यह आपका नेगेटिव हो जाएगा। और जबकि अभिसारी चिंतन कई समाधान और समस्या के खोजने का अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही चरण क्रम पहचानिए। तो पियाजे के विकास का सोपान सिद्धांत का सही चरण पहचानना है। देखिए जिन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है, तो पहली हो जाएगा आपका संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा, चौथा हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण होगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अवलोकन अधिगम का उदाहरण होगा। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहारों और विचारों को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे जैसे अपने घर में व्यवहार करता देखते हैं वैसे ही दोहराते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अवलोकन अधिगम का सिद्धांत। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थियों के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रदान करने चाहिए? तो एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है उसके लिए क्या प्रावधान करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उनको कल्पना करने का अवसर मिल सके। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? तो विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की सोच वयस्कों में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। यहाँ पे इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान कैसे होता है?
तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? तो वह हो जाएगा विद्यार्थियों का अधिसंज्ञान हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत व क्रमानुसार होती है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक्य क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक्य वह है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता होता है? तो दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार तो किसकी विशेषता होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, शालीनता की विशेषता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं? तो वह कौन सी अवस्था होती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक कैसे होते हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक कैसे होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक संरचनावादी रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह, तो एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह कैसा होगा? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रहेगा। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि संरचना के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो वह हो जाएगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं सभी जाके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, नहीं तो देखिए आप भी 2 या 3 नंबर से या 1 नंबर से रह जाएंगे। देखिए, अपनी तैयारी को पूरी जी जान लगा दीजिए कि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए, नहीं तो बहुत लोग 2 से 3 या 4 बार दे चुके हैं, उनका नहीं क्लियर हो रहा है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए, अपनी पूरी तैयारी करिए। देखिए, सबसे ज़्यादा टाइम मेजरमेंट करिए कि आप 30 क्वेश्चन को कितने टाइम में हल कर पा रहे हैं। देखिए, नहीं तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आता भी है
और टाइम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए उनका छूट जाता है। तो देखिए, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।